जिस तरीके के रोल्स अब तक आपने किए हैं, एक्टिंग के लिहाज से वो बहुत अच्छे रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग, षड्यंत्र से भरे हुए, इसमें इतने लविंग, इतने इमोशनल। सो इस शिफ्ट के बारे में बताइए। हर एक टाइप की चीज़ एक्सप्लोर करने का मन होता है और इच्छा होती है। वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था कि एक ही मतलब बहुत ही इंटेंसिटी ड्रिवन काम कर रहा था मैं। आपने भी एक वक्त गुजारा ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर परिवार से दूर होकर के कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी। कानपुर से दिल्ली आया तो आपकी जगह ही बदल गई। पहला साल आई थिंक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही पेनफुल टाइम था। छुट्टी मनाने आते हो और आप रहने आ जाते हो एक जगह पे, तो बहुत बड़ा फ़र्क है उसमें। कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो आपको हर बार जब वो पर्दे पर आते हैं तो एक नए तरीके से अपने साथ जोड़ते हैं। एक एक्टर जिनसे आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी नई फिल्म की बात होगी और उस फिल्म में वो एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं फैंस को, और एक अलग ही शेड आपको पता चलने वाला है उनकी एक्टिंग का। मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज के इस दौर के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर हैं अमित सयाल हमारे साथ हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अभी अभी आपकी फिल्म तिकड़म का ट्रेलर देखकर हटी हूँ एंड आई एम अबाउट टू वॉच दिस फिल्म। और ट्रेलर ने इतना खींचा है मुझे अपनी तरफ, और आपको देख करके तो इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। जिस तरीके के रोल्स अब तक आपने किए हैं, किरदार बकौल और एक्टिंग के लिहाज से वो बहुत अच्छे रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग, षड्यंत्र से भरे हुए, इसमें इतने लविंग, इतने इमोशनल। सो इस शिफ्ट के बारे में बताइए। आई मीन बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पाइट फॉर योर फैंस एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग यू फॉर सो लॉन्ग। आई थिंक दिस वाज लॉन्ग टाइम कमिंग यार। ऐसा लग रहा था कि एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ मैं, और नो कंप्लेंट्स बट एक एक्टर को क्या है कि हर एक टाइप की चीज़ एक्सप्लोर करने का मन होता है, और इच्छा होती है। वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था कि एक ही मतलब बहुत ही इंटेंसिटी ड्रिवन काम कर रहा था मैं, और उकता रहा था मतलब अपने आप से कि यार यही कर सकता हूँ मैं, बस क्या मैं तो और भी कर सकता हूँ, और भी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, ऑफ़र होनी चाहिए। बट चक्कर ये है कि आपको एक जगह पे कंफर्टेबली जब लोग देखना शुरू कर देते हैं तो उनको लगता है कि यही लोग कि टेस्टेड एंड ट्राइड है ये। तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और मैं खुद भी कोशिश कर रहा था कि, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि तोड़ूं कैसे इसको, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं कुछ अलग काम करना चाहता था, ऑफ़र नहीं हो रहा था कुछ ऐसा। तो एकदम सही समय पे आई ये फिल्म, और मैंने जब सब किरदार पढ़े और कहानी पढ़ी और समझा वर्ल्ड क्या है इस फिल्म का, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था वो और बहुत ही हार्ट टचिंग था। और विवेक अंचालिया डायरेक्टर हैं, उनसे मिला तो मतलब ठप्पा लग गया कि यार ये फिल्म तो करनी करनी। एंड एंड इट जस्ट मेड मी फील वेरी लाइटर, दिस फिल्म, लाइटर सेंस ऑफ बीइंग। एज एन एक्टर कई बार ये कितना पेनफुल हो जाता है जो आपने बताया कि आपके अंदर का वो जो आर्टिस्ट है वो एक तरह से लाइक लिटरली तड़प रहा होता है कि क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपको लगता है थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है चीज़ें, यू नीड अ ब्रेक। और वो जब नहीं मिलता फिर आपको काम के लिए एक नेक्स्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, वैसा ही रोल, वैसा ही किरदार। तो अंदर का आर्टिस्ट कितना पेन में आ जाता है। बहुत पेन में आ जाता है वो। और काम मतलब एक्टिंग इसलिए आया था इस प्रोफेशन में ताकि ये काम ना लगे, तो वो एक समय के बाद फिर वो काम लगने लग गया। वो और डेंजरस सिचुएशन है टू बी इन, कि अगर यही काम लगने लग गया तो फिर तो यार ख़त्म है कहानी, है ना। और तो उससे बाहर निकलना मुश्किल भी होता है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। और अगर ये फिल्म नहीं मिली होती तो मैं कुछ ना कुछ और भिड़ा भिड़ा रहता, लगा रहता कि कुछ और जो मिल रहा है उसके विपरीत कुछ करूं, और अपने ऊपर ही शक होने लग जाता है यार थोड़ी देर के बाद कि मेरे अंदर ही वो नहीं है, कि मुझे ऐसे अलग अलग चीज़ें क्यों नहीं ऑफर हो रही हैं। तो बच गया इस बार। लेकिन अभी जब ये आया और उसके बाद लोगों ने देखा, और जिस तरह के मैं अक्रॉस द सोशल मीडिया
रिएक्शंस पढ़ रही थी। सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब बहुत टाइम में कुछ ऐसा आया है कि एक ही दिशा में जाते हुए रिएक्शंस मुझको दिखाई दिए हैं। वेरी पॉजिटिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव, पीपल हैव बीन लाइकिंग दिस सो मच। और आपके कैरेक्टर में जो उनको रिस्पाइट मिला है वो बहुत पसंद कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप किसी किरदार को बहुत प्यार करते हैं, किसी एक्टर को बहुत प्यार करते हैं, और फैंस भी चाहते हैं कि एक ब्रेक अब आप दीजिए उस किरदार से। तो उसमें देख कर के वो लोग बड़े संतुष्ट हैं। उन्हें जितनी ये फिल्म अच्छी लग रही है उतना सबसे बड़ा रिस्पाइट ये मिल रहा है कि एक काबिल एक्टर का एक और शेड सामने लाने का इसने काम किया है, विच इज़ अ बिग रिस्पाइट। जी बिल्कुल किया है। और मैं तो एक्चुअली एक कुछ किसी का कमेंट आया था कि भाई मैंने तुम्हारी फिल्म देखनी चालू करी है और मैंने पूरी ख़त्म कर ली है, ब्यूटीफुल फिल्म। मुझे तो बीच में लग रहा था कि अभी अमित शाह जो है ना कुछ करेगा उटपटांग चीज़, यू नो, बट थैंक गॉड तुमने नहीं करी। दिस इज़ समथिंग एल्स दैट आई हैव वॉच्ड। प्लस मुझे लगता है कि इस फिल्म को लेके एक पॉजिटिव धारणा इसलिए भी बन रही है क्योंकि ये बहुत समय के बाद एक ऐसी फिल्म आई है ओटीटी पे स्पेशली, जो आप घर में बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते एग्जैक्टली, हैं, आई वाज अबाउट टू एंड से, एंड बिल्कुल। एंड इट विल रेंडर एवरीबॉडीज हार्ट्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि चैलेंज हो गया है आज की डेट में। ओटीटी ने, कोई शक नहीं है कि हमारे घरों के अंदर ऐसी पैठ बना ली है कि आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। एट द सेम टाइम आपको इतना ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ता है कंटेंट, अगर आप परिवार के साथ बैठते हैं, कि आप क्या देखें, क्या लगाएँ, कुछ ऐसा कि जो आप नॉन स्टॉप पूरा देख सकें। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि तिकड़म एक ऐसी फ़िल्म है, मस्ट 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 वॉच है, जो आप बहुत प्यार से अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते। सबसे बड़ी बात, परिवार की बात करती है जिस तरीके से, इसमें फैमिली वैल्यूज़ हैं और कई सारी चीज़ें जो इसमें एक साथ मुझे लगा, जो पर्पस सर्व करने वाले सब्जेक्ट्स आपने उठाए हैं। पर्पसफुल फिल्म है ये। एग्जैक्टली, हाँ, आप देखिए, दैट इज आपने ट्रू। इसमें एनवायरनमेंट की बात की है बड़ी खूबसूरती से, विदाउट गेटिंग टू प्रीची, विदाउट गेटिंग टू प्रीची और बोरिंग। आपने कितने अच्छे तरीके से कितनी सारी बातें उसमें कह दी हैं। फैमिली वैल्यू की बात कह दी, जहाँ आप ये कहते हैं कि मुझे माइग्रेशन एक बहुत टची माइग्रेशन इशू, सब्जेक्ट। हाँ, एग्जैक्टली वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट इशू पहाड़ों में। आप देखिए ना, कितने गांव हैं जो वीरान हो गए इसी के चलते। एक्चुअली उत्तराखंड में जहाँ पे फिल्म शूट हुई है वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है इन बताइए। सर्च ऑफ वर्क एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और हम लोग तो क्या यार, हम लोग तो करियर के लिए एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं, you know। वो तो सर्वाइवल के लिए घूम रहे हैं, you know, एग्जैक्टली, जो ये वो है। एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते हैं अपना गांव, अपना कस्बा, अपना छोटा शहर। बट क्या करेंगे, जाना चाहिए। और आई थिंक एक बड़ी अच्छी बात हुई आज। मेरे एक मित्र हैं और उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला यार एकदम रुला दिया तुमने, और क्या फिल्म है ये। और तो उन्होंने बोला गुरदासपुर से मेरे घर पे ना मैंने एक शेफ़ रखा हुआ है, और वो बीच बीच में ना कभी बहुत मिस करता है फैमिली को, तो छुट्टी लेके चला जाता है, फिर से ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फिर से नौकरी ढूंढता है। तो मैं उसकी हेल्प करता रहता हूँ। लेकिन यार मेरे लिए इस फिल्म ने ये किया है कि मैं अब वहाँ पे ना गुरदासपुर में ही उसकी जॉब लगवाऊंगा, ताकि उसको वहाँ से निकलना ही ना पड़े। एंड प्लस आई वुड रादर एक्सटेंड दिस टू द होल सिटी, कि मैं मतलब दिस फिल्म हैज़ मेड मी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग फॉर पीपल, जिनको अपने लोकली ही काम मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और मैं तो गदगद हो गया ये बात सुन के। और एग्जैक्टली। हाँ, और आई थिंक ये हम लोगों को अब हाँ, इट्स फिल्म हाई देख टाइम वी स्टार्ट के थिंकिंग लोग लाइक दिस। प्रैक्टिकली ना सिर्फ वो फिल्म सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि आपने जो उसमें मैसेज देने की कोशिश की, उसे कितना प्रैक्टिकली लोग वाकई में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। करेक्ट। कितनी कम फिल्में हैं जो इतना असर डाल पाती हैं। हाँ, और जैसे हमने पहले बोला कि पर्पसफुल फिल्म है, और इट्स सर्विंग अ लार्जर कॉज, एंड इस तरीके का सिनेमा जो है वो और बनना चाहिए यार, कि। और ये इट्स अ सिंपल फिल्म, बट इट्स अ वेरी वेल क्राफ्टेड, वेरी वेल थॉट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, एंड इस तरीके का सिनेमा पहले बहुत बनता था। आई थिंक उसकी वापसी होनी चाहिए। अगर we'll be very very we'll feel blessed by God that if this leads the way. डेफिनेटली। इसमें जो आपका किरदार है, कहीं आपको थोड़ा सा
इन पर्सन रिलेट इसलिए भी किया क्योंकि आपने भी एक वक्त गुजारा ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर परिवार से दूर होकर के कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी उस वक्त जो मन को भाती थी या नहीं भाती थी, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑल टुगेदर। तो ऐसा करते हुए कभी आपको यू नो नहीं होता ही है यार, जैसे अब मैं क्या है ऑस्ट्रेलिया कानपुर से दिल्ली आया तो आपकी जगह ही बदल गई, यू नो। आई थिंक जब दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने तो पहला साल आई थिंक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही पेनफुल टाइम था वो, क्योंकि वैसे तो मैं दिल्ली आता रहता था बट वो वेकेशंस के लिए, यू नो, वो माहौल ही अलग होता था। घर में रहते थे, नानी के साथ रहते थे, सारे कज़न्स आ जाते थे, तो वो सेंस ऑफ लोनलीनेस नहीं होती थी। लेकिन जब आप छुट्टी मनाने आते हो और आप रहने आ जाते हो एक जगह पे, तो बहुत बड़ा फ़र्क है उसमें। और ना कोई दोस्त थे, ना यार थे, ना किसी को जानता था, ना पहचानता था, यू नो। और आपकी एक ऐसी एज भी हो गई जिसमें मतलब सोशल होना बहुत ज़रूरी है, यू नो। आई वाज व्हाट 16-17 व्हेन आई केम टू दिल्ली। तो पहला साल बहुत ख़राब निकला। दूसरे साल से थोड़ा बेटर हो गया बिकॉज देन आई फाउंड बैरी जॉन एंड थिएटर एंड एवरीथिंग। मेलबर्न गया तो मेलबर्न तो वो और ही लंबी छलांग थी कि मतलब चलो होम सिक हो रहे हो तो दिल्ली से कानपुर तो ट्रेन में बैठो 6-7 घंटे में पहुंच जाओगे। वहाँ से तो आ भी नहीं सकते हैं, ना यहाँ से मिलने आपसे लोग आ सकते हैं। इस टाइप के रिसोर्सेज तो हुआ नहीं करते थे कि जब मर्जी फ्लाइट पकड़ी और निकल लिए। तो हाँ, हिल जाता है आदमी यार, हिल जाता है, होम सिक हो जाता है। और क्योंकि किसी भी नई जगह में सेटल होने में बहुत समय लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। और तो वो सारी चीज़ें आई थिंक सबकॉन्शियसली तो फिल्म में आई ही होंगी, यू नो। और बट एज आई सेड बिफोर कि ये तो सब बहुत करियर ओरिएंटेड था ना यार। ये मैं कोई अपने पैसे कमा के घर थोड़ी ना वापस भेजने के लिए आया था मैं। तो चलो कम से कम एक अलग किस्म का फोकस था, उस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट दिस फिल्म टैकल्स द इशू इन मच मोर, यू नो, इन अनदर लाइट ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली बिल्कुल। इस तरीके के सब्जेक्ट्स हमने देखा ऑफ लेट, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पहले हमारे पास इस तरह की बहुत फिल्में होती थी या ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे। क्या वजह है कि जो शिफ्ट रहा या फिर जो डिविएशन है वो इतना इतना लंबा हो गया? तो आई थिंक वही हो रहा था कि या तो फिर उस समय सिर्फ ऐसी ही मीनिंगफुल चीज़ें बन रही होंगी, तो फिर कोई मान लो कि डेविड धवन साहब आए और गोविंदा एक नई फ्रेश अप्रोच से आए, यू नो। फिर उनकी फिल्में चलने लग गई। फिर जब वो चलने लग गई तो फिर अब वो भेड़चाल होती है कि यार ऐसी फिल्म बनाओ, ये चल रही है। ये बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में ना कि अब यही चल रहा है तो यार ऐसा कुछ बनाओ, यू नो। अब तिकड़म जैसी बनाओ कुछ, या पंचायत जैसी बनाओ कुछ। वो पंचायत जैसा नहीं बना सकता, वो बन गया, तिकड़म बन गई, यू नो। तो ये आई थिंक लॉ ऑफ सर्कुलैरिटी है। और धीरे धीरे अब हमारे आप सामने चेंज भी हो रही हैं चीज़ें। अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं, 12th पास बन रही, यू नो, और अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। एंड आई थिंक वो एरा जाता है आता है, यही चलता रहता है, जैसे फैशन आता है जाता है। एग्जैक्टली ये तो है। ये जो दौर है आप एक्टिंग के लिहाज से या फिर मैं कहूँ टैलेंट को सही रिकग्निशन मिलने के लिहाज से आपको कैसा लगता है, जहाँ पे लोगों के पास एंडलेस चॉइसेस हैं, यू नो, क्योंकि अभी पूरी दुनिया का कंटेंट उनके पास जस्ट क्लिक अवे है। ऐसे में क्या है, कंपैरिजंस भी बहुत इजीली उनके दिमाग में आते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत इजीली आती है। वो अभी अमित सियाल को यहाँ पर बैठा करके किसी और देश के किसी बड़े एक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। उस लिहाज से बीइंग एन एक्टर इन दिस एरा, व्हाट आर द चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज यू थिंक यू हैव? See, I've never seen life like this, you know, which is very competitive. You know. But it is a truth It which is is the there. truth, but मैं मतलब मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं सोचा है, क्योंकि जब तक मैं ऑनेस्टली काम करता रहूँगा तब तक मुझे ये सब सोचने की चिंता नहीं है, यू नो। और इस तरीके की कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं होगी और ना है अभी। तो बस अपना काम करो ऑनेस्टली, बाकी वो भी अच्छे लगेंगे, आप भी अच्छे लगोगे, तीसरा भी अच्छा लगेगा, लगना चाहिए अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देता मैं अपने आप को। लेकिन अभी हमने देखा है कि ये जो बॉलीवुड में ये फैड है बहुत ज़्यादा
कि आप यू नीड टू सेल योर सेल्फ, मार्केट योर सेल्फ। सोशल मीडिया की आप बात कर लीजिए, हर जगह पर कुछ आपको रोज ऐसा करना है लीक से हटके हो। व्हेन यू गेट अप यू हैव टू बी समवेयर इन द न्यूज, समवेयर इन पीपल्स परसेप्शन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, नहीं कर रहा तो क्या लगता है कुछ कभी मिसिंग कभी, लेकिन आउट मैं है? बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ उससे। और मतलब आई थिंक मेरा जो बीइंग है वो बचा लेता है मुझे, मेरी जो बेसिक ऑर्गेनिक नेचर है। और मैं ये इतना मुझे कोई इतना ज़्यादा कंफर्ट भी फील नहीं होता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी रोजमर्रा की उड़ेल के रख दूं बाहर, यू नो। और मुझे इस बात में ज़्यादा मज़ा है कि यार आप थोड़े मिस्टीरियस रहो, थोड़े अननोन रहो, और आपके काम से आपको जाने दो, क्योंकि टू मच फेमिलियरिटी आल्सो ब्रीड्स कंटेंट, यू एग्जैक्टली। नो। तो मैं दूर ही रहता हूँ ज़्यादा ये सब। आप मेरा सोशल मीडिया चेक करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको उसमें काम के अलावा। और आई थिंक आई वांट टू टेक इट वेरी स्लोली। मैं अभी सीख रहा हूँ, बिकॉज रेलेवेंट रहने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सो थोड़ा अपना पीआर एक्सरसाइज को थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ अपने दिमाग में, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। यू नो। और तो जैसे अब कोई कोई चीज है मेरे पास बात करने के लिए ना, तो उसके थ्रू मैं फिर अपनी बातें भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास एक एग्जैक्टली। प्रोडक्ट है, एक फिल्म है, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो दिस मेक्स सेंस टू मी। अदरवाइज मतलब मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ और कौन सी जगह पे क्या किया है और मेरी बेटी कहाँ घूम रही है और मेरी बीवी क्या करती है, क्या मतलब है ये सब बातें करने की? प्राइवेट चीजें हैं। I'm not like a party person at all. I'm more than happy to spend time with close friends, you know, and do all the party things that happen in parties. But but I'm a very private kind of a person. तो जो सो कॉल्ड पार्टी कल्चर होता है, इफ यू आर मिसिंग आउट दैट, कहीं कुछ लैक करते हैं आप, कहीं कुछ इन किसी पीपल्स भी प्रकार एटीट्यूड? कोई फोमो नहीं है, ओके। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मतलब 10 लोगों के साथ जो पार्टी करोगे वही वहां पे 100 लोगों के साथ करनी पड़ेगी, 10 के साथ ही कर लो, बेटर है वो। दैट्स ग्रेट। इसके बाद और क्या हम लोग देखने जा रहे हैं अमित सियाल की एक्टिंग के खजाने से? क्या आने वाला है तीन व्हाट चार बहुत नेक्स्ट? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और बहुत बढ़िया भी होंगी होपफुली। एक तो इसी साल? पता नहीं यार, मतलब रेड 2 जो है वो इसी साल रिलीज होनी थी, बट फिर मैंने कहीं सुना कि अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। तो रेड है सेकंड पार्ट, और नागेश कुकनू जी के साथ एक मैंने वेब सीरीज करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी लाइन अभी थोड़ा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, थोड़ा पता नहीं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और फिर धर्मा की एक फिल्म है, अक्षय कुमार है उसमें, माधवन है, मेरा भी एक बहुत अच्छा सा छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस टाइप का है काम उसमें। और परेश रावल जी के साथ एक फिल्म करी थी, और वो तैयार है और रिलीज आई थिंक जल्दी होनी चाहिए। वो भी जियो के पास ही। दिस इज वंडरफुल ना अमित, क्योंकि आपने एक बहुत स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन आपने अपने लिए जो एक जगह बनाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि आप इस तरीके के प्रोडक्शन हाउस गैंग के एक्टर हैं या फिर इस तरीके के, लाइक साइमल्टेनियसली तकरीबन हर तरीके के प्रोडक्शन हाउसेस के काम आपके पास हैं, एंड दैट्स अ विक्ट्री फॉर एन एक्टर कि बगैर लाउड हुए भी आप अपनी स्टोरी को इस तरीके से आगे पहुंचा लेजी सकते आदमी, हो। उसने बचा लिया मुझे। तो आपने जो स्लो पेस बोला ना, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। मैं जब कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं फिर कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। और मैं बहुत ही आसानी से पूरा दिन कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तो मेरा अपना खुद का ही पेस स्लो है थोड़ा, आई थिंक उसने बचा लिया मुझे। और कभी इन सब चीज़ों में कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना कभी फोकस किया कि यार उस कैंप में घुस जाऊँ, इसमें घुसने की कोशिश करूँ। जो जैसा मिलता गया करता गया, बहुत साल नहीं किया काम, पता नहीं कौन से टोरे में। फिर जब वो टोरा उतर गया मेरा, तो फिर जब ओटीटी ने बचाया मुझे, तो फिर मैंने फिर दबा के काम किया। तो उससे एक ही बात समझ में आई कि काम करते रहो और काम से ही काम मिलेगा। डेफिनेटली। चलिए, काम से काम मिलेगा और ये खूबसूरत काम आपको हर हालत में देखना है। तिकड़म, जिस फिल्म की बात
की हम लोगों ने बात, जहाँ से शुरू करी बात दूर तलक गई वापस, लेकिन हम लोग तिकड़म पे आते हैं। तो देखिए फिल्म, इसके लिए कोई तिकड़म लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत आसानी से मतलब उंगलियों का इस्तेमाल करिए और जियो सिनेमा प्रीमियम पे जाइए और सब्सक्राइब करिए और तिकड़म देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। रिलीज हो चुकी है, स्ट्रीमिंग नाउ, सो प्लीज़ डू वॉच, प्लीज़। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बातचीत Thank के लिए। you. थैंक यू सो वेरी Thank you. मच। थैंक यू।